नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का ठीक है सब्जेक्टिव का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं कृतिका प्लस क्षितिज का। और दोस्तों 2024 में यही क्वेश्चन छप गया है, ठीक है, छप चुका है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। माता के आंचल पाठ में बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इजहार करते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की हरकतों से करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, वे अपने माता पिता से हठ द्वारा अपनी मांगे मनवाते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, माता पिता को अपने रोजमर्रा के खेल और बातों को बताकर। और फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, माता पिता की गोद में बैठकर या कंधे पर सवार होकर। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉर्ज पंचम के नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। इसका आंसर देखिए, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभा हुई, ठीक है। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा, है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, ठीक है। इसका आंसर देखिए, रात के अंधकार में झिलमिलाते सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो, सब कुछ अर्थहीन सा हो गया हो, ठीक है। उसकी चेतना, उसकी सोच शून्यता को प्राप्त कर रही थी, यानी उसकी सोच पूरा खत्म हो चुका था, वो सोच ही नहीं पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कठोर हृदयी समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी, ठीक है। इसका आंसर देखिए, टुन्नू जो उससे प्रेम करता था, प्यार करता था, उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था, जगह था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को दुत्कारती रहती थी क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था, परंतु हृदय से वह उसके प्रेम को स्वीकार करती थी। फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा, आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसकी मृत्यु से टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, इजहार कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती को पहन ली। अगला सवाल देखिए, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, ठीक है। इसका आंसर देखिए, लेखक हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर तथा उनके नुकसानात को प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन पाया। एक दिन वह जापान के हिरोशिमा नगर की एक सड़क पर घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर एक मानव की छाया छपी हुई थी। वास्तव में परमाणु विस्फोट के समय कोई मनुष्य उस पत्थर के पास खड़ा होगा। रेडियोधर्मी किरणों से उस आदमी को भाप की तरह उड़ाकर उसकी छाया पत्थर पर डाल दी थी। उसे देखकर लेखक के मन में अनुभूति जग गई। उसके मन में विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो उठा। उस समय वह विस्फोट का भोक्ता बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य नहीं थे। इसका आंसर देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के निकट रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है, दूर है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में खो जाने की सुखद अनुभूति से कोसों दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही, ठीक है। इसका आंसर देखिए, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेम और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, ठीक है। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो एक छलावा था, भटकावा था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते। जिस तरह से चक्री घूमती रहती है उसी तरह उनका मन एक स्थान पर ना रहकर भटकता रहता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वह अपने मन
वह इंद्रियों को श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डुबो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ठीक है। इसका आंसर देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए, ठीक है। हमें तो यह असाधारण सी धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया, ठीक है। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। अगला सवाल देखिएगा, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन के रूपों में देखा है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को स्फटिक की शिलाओं से बने सुधा मंदिर में प्रकट किया है, जो दही के समुद्र में उत्पन्न तरंगों के रूप में दिखाई देती है। वह दूध की झाग के समान सर्वत्र फैलकर अपनी सुंदरता को व्यक्त करती है। सारा आकाश उसकी आभा से जगमगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता, ठीक है। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास कारण नहीं बनाना चाहता। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। देखिए, ठीक है। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। इसका आंसर देखिए, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन का संबल अर्थात सहारा बनाना चाहता है। अतः स्मृति को पाथे बनाने से कवि का आशय है स्मृति के सहारे से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, ठीक है। इसका आंसर देखिए, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई देता है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है। इसीलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है, अर्थात शिशु के नए दांतों की मुस्कान। शिशु की दंतुरित मुस्कान कवि के लिए मृतक में भी जान डाल देने वाली है। कवि के मन पर शिशु की मुस्कान का यह प्रभाव पड़ता है कि उसे लगता है कि कमल का फूल तालाब को छोड़कर स्वयं उसकी झोपड़ी में आकर खिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन के बात क्यों कही है। इसका आंसर देखिए, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन के बात इसलिए कही है क्योंकि इसी से हमारा जीवन चलता है। विगत जीवन पास्ट लाइफ, ठीक है, पास्ट जीवन जो बीत चुका है, ठीक है, से चिपक कर रहना और वर्तमान से प्लान करना व्यर्थ है, ठीक है, बर्बादी है। हमें जीवन के कठोर सच से रूबरू होना चाहिए। यही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए कवि कठिन यथार्थों के पूजन की बात करता है। इसे स्वीकार करने में ही भलाई है। व्यक्ति को जीवन के यथार्थ को ही पूजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। इसका आंसर देखिए, माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी है। पहला, कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर रिझना मत, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना किंतु अत्याचार ना सहना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आज़ादी ना बेचना, अपना व्यक्तित्व ना खोना। और आगे देखिए, अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट ना करना कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगतकार, ठीक है, किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, जब गायक सुर से भटकने लगता है तब वह अपना सुर उसके साथ मिलाकर वापस सुर साधने में मुख्य गायक की मदद करता है, ठीक है। जब मुख्य गायक जटिल तानों में खो जाता है तब वह स्थायी को संभाल कर उसकी मदद करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसका आंसर देखिए, ठीक है। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी नैतिकता से हटकर है। किसी भी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वह दूसरों की शारीरिक दुर्बलता और असहायता का मजाक बनाया जाए, उड़ाया जाए, ठीक है। शारीरिक रूप से चुनौती को स्वीकार किए हुए व्यक्ति पर उड़ाया गया मजाक जो सर्वदा अनुचित ही नहीं बल्कि अभद्रता का भी प्रतीक है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया।
उसे सफ़ेद चादर ढक दिया तथा गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। यह आनंद की बात है, इससे दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं। ठीक है, का आंसर देखिए। लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसे लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है, मूड में नहीं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फादर बुल्के, ठीक है, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? इसका आंसर देखिए। इन्होंने ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। अगला सवाल देखिएगा। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखी। ठीक है, इसका आंसर देखिए। ठीक है, लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे। ठीक है, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यहीं आकर दोनों की टक्कर होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उसकी परवाह नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? इसका आंसर देखिए। ठीक है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा विरोधी थे। द्विवेदी जी ने निम्नलिखित तर्क दिया। इसका पहला पॉइंट लिखिएगा। प्राचीन काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। सीता, शकुंतला, रुक्मणी आदि महिलाएं इसका उदाहरण है। वेदों और पुराणों में भी इसके नाम मिलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट लिखिएगा। प्राचीन युग में अनेक पदों की रचना भी स्त्री ने की है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यदि यही प्रशिक्षण का परिणाम है तो पुरुष शिक्षा पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि चोरी हो गया, ठीक है, रिश्वत लेना, ठीक है, नर हत्या करना मनुष्य पुरुषों की ही तो शिक्षा का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका आंसर देखिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे। इन्होंने 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाई। उनसे बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत भर में अन्य कोई नहीं हुआ। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चा सुर की मांग करते रहे। उन्हें अंत तक लगा रहा कि शायद अब भी खुदा उन्हें कोई ऐसा सुर देगा जिसे पाकर वे श्रोताओं की आंखों में आंसू ला देंगे। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। वे अपने पर झल्लाते भी थे कि उन्हें अब तक शहनाई को सही ढंग से बजाना नहीं आया। इससे पता चलता है कि वे सच्चे कला उपासक थे। वे 2-4 राग उस्ताद नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना जारी रखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? इसका आंसर देखिए। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन हिंदी का। ठीक है, इसी प्रकार आपको एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।